क्या वास्तव में एलियन मौजूद हैं? शायद यह ब्रह्मांड में सबसे बड़ा सवाल और वैज्ञानिक निश्चित रूप से इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। क्या एलियंस मौजूद हैं या इंसान अपनी तरह के अकेले जीव है? इस रहस्य को सुलझाने में वैज्ञानिकों ने कई साल लगाए हैं। उन्होंने निश्चित रूप से कई अवलोकन और या ऑब्जर्वेशन किए हैं जिन्हें समझाया नहीं जा सकता है। एक बार यदि ये सभी पहेलियां हल हो जाती हैं तो हम अंततः साबित कर सकते हैं कि एलियंस मौजूद हैं, या फिर यह पता लगा सकते हैं कि मानवता ही ब्रह्मांड में एकमात्र रूप है। बेशक हम यह अब तक नहीं जान पाए कि एलियंस असल में हैं या नहीं जब तक वह हमारे संपर्क में नहीं आते। क्या हम अकेले हैं या फिर कोई और भी है जो हमें देख रहा है? अकेले मिल्की वे, आकाशगंगा या गैलेक्सी में सैकड़ों अरबों तारे हैं और उनमें से कई तो हमारे सूरज से अरबों साल पुराने हैं। क्या होगा अगर इन तारों के एक छोटे से हिस्से में भी उनके आसपास ग्रह हो और जीवित रहने योग्य हो? यह हमें एक निष्कर्ष पर पहुंचाएगा कि अरबों दुनिया संभव है। एडवांस सिविलाइजेशन वाला एक विश्व जो पूरी तरह से विकसित हो और जिन्हें अंततः ब्रह्मांड के बाकी हिस्सों की खोज शुरू कर दी हो। फर्मी पैराडॉक्स क्या है? क्यों पृथ्वी के लोगों ने दूसरी दुनिया के लोगों से अब तक कुछ भी सुना नहीं है? वे सब लोग कहाँ हैं? आज इस सवाल को फर्मी पैराडॉक्स के रूप में जाना जाता है। शोधकर्ताओं ने वर्षों में इसके कई संभावित उत्तर दिए हैं। पहली थ्योरी के अनुसार एलियंस सभी पानी के नीचे छुपे हुए हैं। जानिए ऐसा एक एलियन के बारे में। या वे सभी मर गए हैं या वास्तव में हम खुद ही एलियंस हैं। रूस ने नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के सिद्धांतिक भौतिक विज्ञान ने फर्मी पैराडॉक्स को एक नया उत्तर देने का प्रस्ताव दिया है। अगर बेरेजेन की कल्पना सही है तो उसका एक मतलब मानवता के लिए एक ऐसा भविष्य हो सकता है जो विलुप्त होने से भी बेहतर है। बेरेजेन ने इस जवाब को फर्स्ट इन लॉस्ट आउट समाधान कहा है। शुरुआत के लिए प्रस्ताव में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एलियन लाइफ कैसी हो सकती है, बल्कि इसमें फर्क पड़ता है कि एलियन कैसे व्यवहार करते हैं। इसका मतलब है कि एलियंस को इंटरस्टेलर यात्रा में सक्षम होना चाहिए या कम से कम इंटरस्टेलर स्पेस के माध्यम से संदेश प्रसारित करना चाहिए। एक सभ्यता के लिए एक ऐसी जगह तक पहुंचने के लिए जहां वह प्रभाव रूप से सौर प्रणाली या सोलर सिस्टम से संचार कर सकती है। इसे अप्रतिबंधित विकास और विस्तार करना होगा। बेरेजेन ने अनुमान लगाया है कि हम इंटरस्टेलर स्टेज पर आने वाली पहली सभ्यता है और सबसे अधिक संभावना है कि हम अंत तक यहीं होंगे। लेकिन यह सब सिर्फ एक सिद्धांत है। बेरेजेन ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि शायद मैं गलत हूँ और यह पता लगाने का एकमात्र तरीका ब्रह्मांड की खोज करना, एलियन की खोज जारी रखना। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन मार्स? मतलब मंगल पर जीवन की संभावना क्या है? यह लाल ग्रह पृथ्वी की तरह ही है और यह माना जाता है कि इसके प्राचीन इतिहास में इस पर पानी मौजूद हुआ करता था। वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर पिरामिड से लेकर एलियन के निशान तक सभी तरह की अजीबोगरीब चीजें देखने का दावा किया है। लेकिन वास्तव में वैज्ञानिक अभी तक यह पता लगाने में असमर्थ हैं कि मंगल ग्रह वास्तव में एक मृत ग्रह है। यह एक समय पर जीवन का समर्थन करता था। यह माना जाता है कि मंगल ग्रह लगभग 3.8 बिलियन साल पहले जम गया था। बाद में वार्मिंग अवधि ने सतह को पिघला दिया और गहरी घाटियों का निर्माण किया। पानी जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां प्रदान करता है, इसलिए मंगल ग्रह पर अरबों साल पहले जीवित जीव हो सकते थे। हालांकि वे बदलती जलवायु के प्रभाव से नष्ट हो गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाएं थी या अब भी हो सकती हैं।